Good afternoon students. Today we are going to do new sculpture and its name is male torso. So here you can see the image also. It's a sculpture. It's a body of a male. So let's discuss about it. Name male torso, medium terracotta red limestone, period circa 2500 BC, location Harappa, size 9.2 by 5.8 by 3 cm, collection National Museum New Delhi, थीम सब्जेक्ट मैटर अ रियलिस्टिक मेल टोर्सो। तो क्या इसमें दिखाया गया कि एक रियलिस्टिक मेल टोर्सो यहाँ दिखाया गया। डिस्क्रिप्शन है मेल टोर्सो इज एन इम्प्रेसिव एग्जाम्पल ऑफ स्टोन कार्विंग एंड हैंडलिंग ऑफ 3-dimensional volumes at Harappa nearly 5000 years ago. It is surprising that the sculptor of thousands years ago at Harappa could produce a figure as fine as a Greek artistry from 5th century BC. तो क्या बताया कि ये जो मेल टॉर्सो है ये एक इतना इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है स्टोन कार्विंग का और ये हैंडलिंग का, जिसमें ये 3-dimensional बॉडी बनाई गई है मेल की, जो हड़प्पा की है नियरली 5000 ईयर्स अगो की। और इसमें सरप्राइजिंगली ये बात बताई गई है कि ये उतना ही फाइन बनाया गया है हड़प्पा में जितना कि फाइन आर्टिस्ट्री ग्रीक में की जाती थी 5th century BC के टाइम में। इसके बाद है द स्कल्पचर शोज अ मस्कुलर and robust male in absolutely realistic human details. The chest and stomach are given a perfect shape, giving a feeling of pran breath in the rounded belly. If it is seen from behind, the roundness of shoulders and hips is incised by the line of spine in the center and a deep curve at the waist. तो बताया इसमें कि ये जो स्कल्पचर है वो मस्कुलर और रोबस्ट मेल बनाया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली रियल ह्यूमन की तरह रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर बनाया गया है। और जिसमें बताया गया कि जो चेस्ट और स्टमक की शेप है वो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लग रही है और इसमें आप प्राण या ब्रेथ देख सकते हैं जो कि राउंडेड बेली से फीलिंग आ रही है। और अगर इस कल्चर को हम बैक साइड से देखते हैं तो इसके शोल्डर और हिप्स जो हैं उसमें एक डीप लाइन कट देख सकते हैं जो कि किसी नाइफ के साथ में या टूल के साथ में की गई है, जो कि बिल्कुल स्पाइन के सेंटर में बनाई गई है। और अगर वेस्ट की बात करें तो वो बिल्कुल कर्व में बनाई गई है। इसके बाद है there is a hole at the neck wherein the single head or multiple heads could have been inserted or attached. The drill circles at the shoulders are unexplained and its arms and legs are broken. This study of body shows the mastery of the sculptor in using this medium. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नेक में एक सेंटर में एक होल बनाया गया है। मे बी यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हेड्स लगाए गए होंगे या इसके साथ अटैच किए गए होंगे। और यहाँ पर जो ड्रिल होल्स हैं शोल्डर्स में, इनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और जो हैंड्स और लेग्स हैं वो ब्रोकन हैं। और इस बॉडी की स्टडी से पता लग रहा है कि इस मीडियम में स्कल्पचर की काफ़ी ही मास्टरी रही है। There is a theory that the figure may have had several heads and arms because the pose of the figure is identical to the pose of Shiv, the lord of dance,
created several thousands years later for worship as well as procession। तो यहाँ बताया गया कि इसकी थ्योरी से पता लगता है कि फिगर के या तो बहुत सारे हेड्स और आर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि जो इसका फिगर का पोज लग रहा है वो बिल्कुल ही शिव के पोज की तरह लग रहा है, जो कि नृत्य के स्वामी हैं, और इसको थाउजेंड्स ईयर्स लेटर में बनाया गया है फॉर द वर्शिप एंड एज वेल एज फॉर प्रोसेशन। सो आई होप you understand about this male torso. Thank you.